एक्सरसाइज 2.2 का 9th क्वेश्चन हमारा चल रहा है। फाइंड साइन थीटा सच दैट 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इज इक्वल टू 4। 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इज इक्वल टू 4। 3 cos थीटा यहाँ पे रखेंगे और 4 sin थीटा इज इक्वल टू साइन के उस साइड जाएगा तो -4 sin थीटा आएगा। यहाँ पे देखिए 4 कॉमन आता है, 4 कॉमन लेंगे तो अंदर आता है 1 माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा आता है। 3 cos थीटा इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में 1 cos थीटा, स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ द साइड। 3 का स्क्वायर 9 आता है, cos स्क्वायर थीटा आता है, 4 का स्क्वायर 16 आता है, 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट का स्क्वायर करेंगे हम तो 2 इंटू साइन थीटा -2 साइन थीटा और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आता है। 9 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16 से हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर ब्रैकेट के सब टर्म्स को। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32 साइन थीटा, 16 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 16 साइन स्क्वायर थीटा। अभी cos स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 रहता है। देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहता है। तो यहाँ पे हमने cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भर दिया क्योंकि हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा की जगह भर दिया। मल्टीप्लाई करेंगे 9 1 जा 9, 9 इंटू साइन स्क्वायर थीटा -9 स्क्वायर थीटा और यहाँ पे सब टर्म्स एक साइड मतलब इज इक्वल टू साइन के ये साइड लाएंगे तो 16 माइनस होता है तो प्लस होता है तो माइनस हो जाएगा। -32 साइन थीटा प्लस 32 साइन थीटा हो जाएगा और प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा -16 साइन स्क्वायर थीटा होगा। +9 और -16 -7 हो जाता है। 16 से 9 गया -7 होता है। -9 साइन स्क्वायर थीटा और -16 साइन स्क्वायर थीटा -25 साइन स्क्वायर माइनस प्लस होता है। 16 + 9 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 32 साइन थीटा ऐसे रखेंगे इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ से हम सबसे 7 कॉमन निकालेंगे तो माइनस बाहर निकालेंगे, -7 नहीं माइनस बाहर निकालेंगे तो अंदर के साइन सब चेंज हो जाएंगे। +7 + 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 32 साइन थीटा का -32 साइन थीटा हो जाएगा। अभी माइनस साइड 0 इस साइड इज इक्वल टू साइन के इस साइड जाता है तो क्या होता है 0 -1 समझेंगे। यहाँ पे -1 यहाँ पे जाएगा तो 0 आएगा आंसर। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन सीधा करेंगे हम 25 साइन स्क्वायर थीटा -32 साइन थीटा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू x मानेंगे हम तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है 25x² -32x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 25 7 जा 175 होता है, 25 7 करेंगे तो 175 और हमें 32 -32x ये इसके बीच में इसका मतलब फैक्टर्स निकालने के बाद -32x एडिशन होना चाहिए उसका। तो 25 और 7 हमें फैक्टर्स मिल गए। 25 7 जा 175 तो 25 और 7 -25x और प्लस 7x लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें -32 चाहिए। एक मिनट, यहाँ पे 7 भी माइनस ही आएगा। माइनस प्लस हो जाता है, 25 + 7 -32 हो जाएगा। तो यहाँ पे -7 हम कॉमन निकालेंगे तो x यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। -7 कॉमन निकालेंगे तो x -1 हो जाएगा। तो हमें x -1 दो ब्रैकेट कॉमन है तो एक बार लिखे और 25x + 7 एक दूसरे ब्रैकेट में लिखा इज इक्वल टू 0। 25x + 7 इज इक्वल टू 0 और x -1 इज इक्वल टू 0। 25x इज इक्वल टू +7 उससे आ जाता है तो -7 हो जाता है। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -7
25 इस साइड आता है तो अपॉन 25 होता है और x इज इक्वल टू 1। साइन एक्स, अभी x मतलब क्या होता है, साइन एक्स हमने लिया, साइन थीटा लिया था, साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू -7/25 और साइन थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25 और साइन थीटा इज इक्वल टू 1, -7/25। तो हमें थीटा के दो वैल्यूज़ मिलते हैं, जो दोनों वैल्यू है वो परमिसिबल वैल्यू है, क्योंकि थीटा लाइज बिटवीन -1 एंड 1। साइन थीटा जो होता है वो -1 और 1 के बीच में होता है, तो ये दोनों वैल्यू 1 के माइनस और +1 के बीच में है, तो ये दोनों वैल्यू परमिसिबल है। अभी 10th क्वेश्चन लेंगे। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5, देन इवैल्यूएट सेक थीटा। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5 रहता है, तो कोसेक थीटा मतलब क्या होता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो यहाँ पे हमने 1/sin थीटा भरा, प्लस कॉट थीटा मतलब 1/tan थीटा या कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। tan थीटा के अपोजिट होता है कॉट थीटा, तो tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो कॉट थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा इज 1/sin थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 5। साइन थीटा और डिनोमिनेटर सेम है, इसके लिए 1 प्लस कॉस थीटा करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा दोनों का एडिशन हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। कॉस साइन थीटा उस साइड जाता है तो मल्टीप्लिकेशन होता है, 5 साइन थीटा होता है। स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 साइन थीटा का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 आता है, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आता है। 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, 2 कॉस थीटा आता है, प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 साइन स्क्वायर थीटा। भी 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस का थीटा माइनस 25 साइन स्क्वायर थीटा करेंगे, वो इज इक्वल टू साइन के इस साइड आता है तो माइनस होता है, इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 25। अभी साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा मैंने साइन स्क्वायर थीटा की जगह, क्योंकि हमें कोसेक थीटा और कॉट थीटा चाहिए। 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो 25 से मल्टीप्लाई होगा, 25 इंटू साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर हमने क्या किया 25 से मल्टीप्लाई किया, 25 1 25 माइनस माइनस प्लस होता है, 25 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 25 कॉस स्क्वायर थीटा। अभी 25 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 कॉस स्क्वायर थीटा इसका एडिशन हो जाएगा, 26 कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, प्लस 2 कॉस थीटा और -25 और +1 -24 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ से हम 2 कॉमन निकालेंगे तो 13 कॉस 26 2 और -24 इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर रहता है 13 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा -12 इज इक्वल टू 0। अभी 2 इस साइड जाता है तो डिवाइड हो जाता है, तो 2 जाता है, 2 मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड होता है, 0 से 2 से डिवाइड किया तो आंसर 0 ही मिलता है। 13 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 12। फिर 13 इंटू 12 जो होता है, 13 इंटू 12 करेंगे तो 12 3 जा 36 और 12 1 जा 156 मिलता है। तो हमें ऐसे उसके ये मिलने चाहिए हमें फैक्टर्स कि उसका मल्टीप्लिकेशन 156 होना चाहिए और उनका एडिशन किया तो 1 कॉस थीटा मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए 1। तो 13 और 12 ये उनके फैक्टर्स है, उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 156 होता है और उनका एडिशन करेंगे तो प्लस मुझे +13 और -1 इनका एडिशन करेंगे तो +1 मिलता है। तो यहाँ पे हमने फैक्टर्स निकाले 13 कॉस थीटा और -12 कॉस थीटा, -12 इज इक्वल टू 0। 13 कॉमन निकालेंगे तो 13 कॉस थीटा कॉमन निकालेंगे तो अंदर रहता है कॉस थीटा +1। यहाँ पे -12 कॉमन निकालेंगे तो अंदर रहता है कॉस थीटा +1, -12 कॉमन निकाल तो यहाँ पे माइनस का साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। कॉस थीटा +1 इज इक्वल टू 0 या 13 कॉस थीटा -12 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं। एक बीच में मैंने यहाँ पे 13 कॉस थीटा -12 एक ब्रैकेट में होगा और कॉस थीटा +1
दूसरे ब्रैकेट में होगा इज इक्वल टू 0 से। तो 13 cos थीटा माइनस 12 इज इक्वल टू 0 होगा। cos थीटा इज इक्वल टू +1 इस साइड जाता है तो -1 हो जाता है, और 13 cos थीटा इज इक्वल टू -12 यहाँ पे आके +12 हो जाता है। तो cos थीटा इज इक्वल टू 12/13 मिलता है, cos थीटा इज इक्वल टू -1। तो cos थीटा के दो वैल्यूज़ हमें मिले। cos थीटा कहाँ पे रहता है, -1 और +1 के बीच में उनकी वैल्यू रहती है। तो cos थीटा इज इक्वल टू -1 हम लेंगे, तो यहाँ पे हम इक्वेशन में cos थीटा की वैल्यू -1 भरेंगे। इस इक्वेशन में -1 भरेंगे तो हमें 1 प्लस माइनस होता है 0 मिलता है। तो साइन थीटा का वैल्यू हमें 0 मिलता है। यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू हमें 0 मिलता है, और साइन थीटा का वैल्यू 0 मिलने के बाद कोसेक थीटा जो होता है वो इन्फिनिटी, मतलब डिफाइन नहीं कर पाएंगे 1/0। तो वो जो है विच इज़ नॉट डिफाइन, मतलब डिफाइन नहीं होता है। इसके लिए cos थीटा का वैल्यू हम -1 नहीं लेंगे, 12/13 लेंगे। 12/13 लेंगे तो कोसेक थीटा आता है 1/cos थीटा। सेक थीटा मतलब 1/cos थीटा, 1/12/13, तो 13/12 मिल जाएगा। तो सेक थीटा का वैल्यू 13/12 हमें मिल। नंबर 11 है, इफ़ cot थीटा इज इक्वल टू 3/4 देन थीटा लाइज बिटवीन पाई एंड 3π/2 होना चाहिए। यहाँ पे गलती से एक टेक्स्ट बुक में 4 लिखा है, तो 3π/2 लिखिए यहाँ पे। देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ 4 कोसेक थीटा प्लस 5 cos थीटा। तो ये हमारा जो थीटा है वो 3π और 3π/2 के बीच में, पाई और 3π/2 के बीच में यहाँ पे थीटा है, मतलब यहाँ पे 0 रहता है, 0 π/2 पाई 3π/2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव रहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, थर्ड में टैन पॉजिटिव रहता है, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ पे थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा है। थीटा लाइज बिटवीन थर्ड क्वाड्रेंट। कॉट थीटा की वैल्यू हमें दिए हैं, हम क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ द साइड। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमें 9/16 मिलता है। तो इसके रिलेटेड एक आइडेंटिटी है 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भरेंगे इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 16 1 × 16 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 16 1 × 16 + 9/16, 16 + 9 25/16 मिलता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक थीटा जो है वो हमें मिलता है 5/4। लेकिन जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, तो कोसेक हमें -5/4 मिलेगा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है, 1/sin थीटा। तो कोसेक थीटा का वैल्यू हमें -5/4 मिला है। तो साइन थीटा जो है वो भी हमें, साइन थीटा यहाँ पे हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 4/5 मिलता है, -4/5, क्योंकि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। साइन थीटा भी निगेटिव ही आएगा। अभी साइन थीटा, अभी हमें साइन थीटा का वैल्यू मिला है, हम कॉस थीटा का वैल्यू हमें चाहिए। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 रहता है। ये एक आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज़ की है। साइन थीटा इज इक्वल टू -4/5 होता है, उसका स्क्वायर किया तो 16/25 आता है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है, ये यहाँ पे जाके इज इक्वल टू साइन के माइनस हो जाएगा। 25 1 × 25 -16/25, 25 - 16 9/25 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/25 मिला, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू -3/5 मिलता है। ऐसे यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो। थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसके लिए यहाँ पे कॉस थीटा भी -3/5 मिला है। हमें कोसेक थीटा का वैल्यू हमने निकाला है, कॉस थीटा का वैल्यू निकाला है, वो यहाँ पे हम भरेंगे। हमें चाहिए 4 कोसेक थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। तो कोसेक थीटा का वैल्यू जो है -5/4 है, वो यहाँ पे भरा, और कॉस थीटा का वैल्यू हमने निकाला था -3/5, वो भी भर दिया। तो 4 4 जाता है -5 प्लस 5 जाता है -3 ब्रैकेट में, और प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये प्लस यहाँ पे साइन माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -5 -3 -8 होता है। तो आंसर हमें -8 मिल गया। अभी 12th क्वेश्चन है, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर 3 एंड 90 डिग्री और 1 एंड 180। ये दो क्वेश्चन है यहाँ पे। अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या होता है, हम हमेशा निकालते हैं ऐसे, यहाँ पे x एक्सिस होता है, यहाँ पे y एक्सिस होता है, तो यहाँ पे है प्लस साइन होते हैं सब 1 2 3
और यहाँ पे -1 -2 -3 ऊपर +1 2 3 ऐसे, और नीचे -1 -2 ऐसे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है। तो ये एक्स और कोई भी पॉइंट्स हम यहाँ पे निकालेंगे तो हम उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ऐसे निकालते हैं। अभी यहाँ पे 3 है तो 3 और यहाँ पे -3 है तो +3 है, तो 3 3 इसके ये समझो पॉइंट P है, तो उसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई में हम ऐसे निकालते हैं। ये कार्टेशियन सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, ऐसे कार्टेशियन सिस्टम होते हैं। और इसको जो होता है अभी हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए है, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे रहता है, तो यहाँ पे एक एंगल रहता है थीटा, और थीटा और यहाँ पे पॉइंट है तो उसको हम यहाँ पे इसका वाई आएगा और इसका एक्स कोऑर्डिनेट आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं आर एंड थीटा लेते हैं। आर मतलब यहाँ पे हाइपोटेन्यूस रहता है आर एंड ये थीटा लेते हैं। तो कार्टेशियन ये है पोलर कोऑर्डिनेट्स आर और थीटा। आर यहाँ पे आर रहता है और ये थीटा रहता है। आर इज इक्वल टू आर और थीटा, आर इज इक्वल टू 3 आएगा और थीटा क्या है 90 डिग्री है, थीटा हमें 90 डिग्री है। ये पोलर कोऑर्डिनेट्स है और ये एक्स और वाई के इसमें होता है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो हम साइन थीटा लेंगे तो क्या होगा, आर इज इक्वल टू 3 और थीटा इज इक्वल टू 90 मिल गया। साइन थीटा लेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब वाई अपॉन आर। तो वाई अपॉन आर लिखा तो वाई इज इक्वल टू क्या रहेगा, आर यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, आर साइन थीटा मिलेगा। तो आर वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा मिलता है। तो हमें आर और साइन थीटा की वैल्यू मिली, साइन थीटा मतलब साइन 90 है, यहाँ पे 90 है और आर इज इक्वल टू 3 है, 3 साइन 90 आ गया। 3 साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, टेबल्स बाहर होना चाहिए पूरा। तो साइन 90 का वैल्यू यहाँ पे 90 से 0 से लेकर 180 तक जो टेबल है साइन कॉस थीटा वो बाहर रहना चाहिए आपके। तो साइन 90 का वैल्यू वहाँ से लेके 1 लिखेंगे हम इज इक्वल टू 3। तो y इज इक्वल टू हमें 3 मिल गया। और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट साइड मतलब x होता है, ये एडजेसेंट x अपॉन आर, x अपॉन आर ये एडजेसेंट साइड होती है जो कि ये x है, x उसका ये, और हाइपोटेन्यूस r। तो x अपॉन आर मिल गया। x इज इक्वल टू आर यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा आर कॉस थीटा। देयरफॉर आर का वैल्यू 3 है, कॉस 90 0 होता है, 3 इंटू 0 0, तो x की वैल्यू हमें 0 मिल गया। और x और y जो मिलते हैं हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0 और 3, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हमें मिल गए 0 और 3। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट जो होता है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट x कोऑर्डिनेट्स x और y मिलते हैं, और पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं वो r और थीटा रहते हैं। तो साइन थीटा की करेंगे तो हम क्या मिलता है हमें, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, और कॉस थीटा बोलेंगे तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये यहाँ पे x होता है इधर तक डिस्टेंस, और इधर का डिस्टेंस y होता है। इधर का डिस्टेंस x होता है, यहाँ से इधर का डिस्टेंस x होता है, और यहाँ पे y से y को पैरेलल होता है तो y डिस्टेंस होता है। दूसरा क्वेश्चन है 1 एंड 180। तो r जो होता है 1 मिलता है और थीटा मिलता है 180। r इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 180। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है y अपॉन आर, और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। वैल्यू भर दिया साइन 180 का, तो साइन 180 0 है और y इज इक्वल टू 0 मिलता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू x अपॉन आर रहता है, x इज इक्वल टू आर वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, आर कॉस थीटा मिलेगा। 1 x का वैल्यू r का वैल्यू 1 है, कॉस 180 -1 होता है, x इज इक्वल टू -1 मिलता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स x y -1 और 0 मिलेगा हमें। 13th क्वेश्चन है फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर 5 5। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मतलब x और y के फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे P पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स 5 और 5 है। तो ये x और y जो होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऐसे इसको बोलते हैं। कार्टेशियन x एक्सिस और y एक्सिस में जो पॉइंट्स रहते हैं उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। और हमें पोलर फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो r का एक फार्मूला रहता है स्क्वायर रूट में x² + y²। x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 5। x और y 5 और 5 है हमें दिए गए हैं। तो x इज इक्वल टू 5 आएगा और y इज इक्वल टू 5। r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में x² + y²। मॉडुलस z इज इक्वल टू दिया था ना वो r
वहाँ उसी का फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का वैल्यू जो है 5 का ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर, 25 प्लस 25 स्क्वायर रूट में, तो स्क्वायर रूट में आता है 50। तो 50 मतलब क्या होता है 2 इंटू 25 स्क्वायर रूट में बाहर निकालते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 आता है, 5 रूट 2 आता है। r इज इक्वल टू 5 रूट 2 मिला, मतलब ये जो होता है r होता है, इसका वैल्यू हमें 5 रूट 2 मिला हाइपोटेनियस। अभी r इज इक्वल टू क्या थीटा है, थीटा जो होता है साइन थीटा लेंगे हम, हमें थीटा का भी वैल्यू निकालने के, पोलर कोऑर्डिनेट्स r एंड थीटा होता है, तो r का वैल्यू हमने निकाला, अभी थीटा का वैल्यू, थीटा मतलब क्या होता है साइन थीटा लेंगे, कौन सा साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का वैल्यू भी निकालेंगे तो हमें थीटा की वैल्यू मिल सकती है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है, साइन थीटा इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड मतलब एक्स अपॉन आर रहता है, तो x इज इक्वल टू आर साइन थीटा, एक्स की वैल्यू क्या होती है आर साइन थीटा होती है, तो x अपॉन आर इज इक्वल टू साइन थीटा। x की वैल्यू हमें मालूम है, r की वैल्यू हमने निकाली 5 अपॉन 5 रूट 2, 5 और 5 जाता है 1 अपॉन रूट 2, तो साइन थीटा 1 अपॉन रूट 2। अभी कौन से थीटा साइन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 होती है, तो हमें टेबल में मिलता है साइन 45 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 रहता है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1 अपॉन रूट 2, तो थीटा हमें 45 डिग्री मतलब π/4 रेडियंस। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज r थीटा इज इक्वल टू 5 रूट 2 और π/4 रेडियंस, ऐसे मिलता है। और हमारा जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वेश्चन है 1 एंड रूट 3, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए बोले, तो x इज इक्वल टू 1 आएगा और y इज इक्वल टू रूट 3 आएगा। r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखा, x की वैल्यू है 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर जो होता है 3 आता है, 1 प्लस 3 होता है 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, r इज इक्वल टू 2, तो हाइपोटेनस मिल गया हमें 2। अभी हमें टैन थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे, वहाँ से इजी पड़ेगा। टैन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स होता है, मतलब y अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, y अपॉन एक्स। y का वैल्यू रूट 3 है, x का वैल्यू 1 है, टैन थीटा इज इक्वल टू रूट 3 आएगा, तो टैन 60 रूट 3 होता है, इसके लिए थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री मतलब π/3 रेडियंस। पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इज r थीटा इज इक्वल टू 2 मिला है और थीटा हमें π/3 रेडियंस मिला है, या 60 डिग्री भी लिख सकते हो, रेडियंस में लिखते हैं तो रेडियंस में लिखना। थर्ड क्वेश्चन है -1 अभी x जो है x और y कोऑर्डिनेट्स -1 माइनस जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं माइनस रहते हैं कौन से भी पॉइंट के, तो यहाँ पे -1 और -1 है, x कोऑर्डिनेट -1 y कोऑर्डिनेट -1, तो पॉइंट जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, पॉइंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसे लिख सकते हो, पॉइंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। r का वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 आता है, -1 का स्क्वायर 1 आता है, 1 + 1 रूट 2, r इज इक्वल टू रूट 2 मिलता है। विद टैन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, -1 अपॉन -1 मतलब 1 आएगा, टैन थीटा इज इक्वल टू 1, टैन 45 टैन थीटा इज इक्वल टू टैन 45 मतलब टैन 45 का वैल्यू 1 होता है, इसके लिए टैन π/4 लिखा, π/4 मतलब 45, तो टैन π/4 हमें मिला है आंसर, टैन 45, लेकिन हमारा जो पॉइंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो 45 एंगल जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पाई से, क्योंकि हमें पॉइंट जो दिया है माइनस कोऑर्डिनेट है उसके, वो पॉइंट थर्ड कोऑर्डिनेट में है, इसके थीटा भी हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट में रहेगा, और थीटा जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा रहता है, तो पाई प्लस π/4 लिखेंगे, पाई प्लस π/4 लिखेंगे,
क्योंकि यहाँ पे हमारा थीटा है तो पाई प्लस थीटा आएगा, पाई प्लस पाई बाय 4 आएगा। तो यहाँ से पाई बाय 2 के नीचे पाई बाय थीटा प्लस आता है, पाई प्लस थीटा आता है। इसके लिए हमने थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस पाई अपॉन 4 लिखा। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 इंटू पाई 4 पाई प्लस पाई अपॉन 4 पाई प्लस 1 पाई 5 पाई अपॉन 4 आता है। और पाई की वैल्यू 180 भर दी तो 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 16 4 5 ज़ा 20 45 इंटू 5 225 मिलता है। तो हमारा जो एंगल है 225 डिग्री का है, ना कि 45 डिग्री का। यहाँ पे 45 आंसर हमें मिलता था। tan थीटा 1 इज इक्वल टू मतलब tan 45 का वैल्यू 1 होता है, लेकिन 45 डिग्री हमारा एंगल इधर मिलता था। लेकिन जो हमारा एंगल है वो जो पॉइंट है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा मतलब पाई से नीचे है ना, तो पॉजिटिव यहाँ से आके पॉइंट यहाँ पे थीटा लाइज होता है, इसके लिए पाई प्लस थीटा। तो पाई प्लस थीटा जो होता है पाई बाय 4 है, तो पाई प्लस थीटा मतलब 5 पाई बाय 4 आएगा और उसका वैल्यू 225। तो थीटा हमारा 225 डिग्री आएगा। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, √2 और 225 डिग्री। अभी फोर्थ क्वेश्चन है -√3 और 1 माइनस प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा पॉइंट है। थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट या पॉइंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, पॉइंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट है -√3 और 1 -√3 और 1 प्लस 1 सेकंड क्वाड्रेंट में। तो पहले हम r की वैल्यू निकालेंगे। r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में x² प्लस y²। x जो है -√3 है और y जो है 1 है। -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 आता है, माइनस प्लस होता है, 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 4, r इज इक्वल टू 2 मिलता है। थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x, 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 रहता है, x की वैल्यू √3 -√3 है, -1 अपॉन √3 मिलता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1√3 मिलता है हमें। लेकिन tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 रहती है। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, तो tan थीटा इज इक्वल टू -tan 30 आएगा। tan थीटा इज इक्वल टू -tan 30 आ गया, लेकिन tan थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो tan क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो माइनस इस पहला साइन है ये, और यहाँ पे tan क्या आएगा, निगेटिव आ गया। तो इसके लिए -tan π/6 लिखा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो tan π/6 हमें मिलता है। तो tan π/6 हमें मिलता है, लेकिन वो π/6 जो है वो 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, लेकिन हमें जो चाहिए हमारा पॉइंट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई से छोटा है थीटा, हमारा पाई से छोटा है, तो पाई माइनस π/6 लिखेंगे। तो 6 पाई माइनस, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 पाई माइनस पाई अपॉन 6, 6 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 6 होगा। 5 पाई की वैल्यू भरी 180, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 30 इंटू 5 150 डिग्री आएगा। और tan थीटा इज इक्वल टू tan 150, इसके लिए थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री आएगा। 14th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 19 पाई रेडियंस अपॉन 3। इसकी वैल्यू निकालनी है कि cos 1140 cot 25 अपॉन 3 रेडियंस, इसका वैल्यू हमें निकालने के। तो पहले हम लेंगे साइन 19 पाई अपॉन 3 रेडियंस। अभी 19 पाई को हम 18 पाई प्लस 1 पाई ऐसे भी लिख सकते हैं। 18 प्लस 1 19 पाई, 18 पाई प्लस 1 पाई अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 18 पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 3, स्प्लिट किया हमने, 18 पाई अपॉन 3 पाई अपॉन 3, 3 6 ज़ा 18, 6 पाई प्लस पाई अपॉन 3। अभी यहाँ पे साइन 6 पाई प्लस पाई बाय 3 मिला। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि साइन पाई प्लस थीटा जो होता है, साइन पाई प्लस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। साइन पाई प्लस थीटा साइन थीटा ही रहता है। कॉस साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा रहता तो उसका क्या होता है, कॉस थीटा हो जाता। पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2 ऐसे
4 पाई नहीं, 3 पाई बाई 2, 5 बाई 2 ऐसे रहता है। तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाता है। लेकिन साइन पाई प्लस थीटा या साइन 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई ऐसे n पाई प्लस थीटा रहता है, तो उसका वैल्यू साइन थीटा ही होता है। इसके लिए 6 पाई प्लस थीटा मतलब यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा ही रहेगा। 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा रहता है, 3 पाई प्लस थीटा, अभी यहाँ पे 6 पाई प्लस थीटा है, तो 6 पाई प्लस थीटा मतलब साइन थीटा। तो यहाँ पे ये ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे साइन n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो हमें मिला साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 मतलब साइन 60, यहाँ पे लिखने का है। साइन 60 इज इक्वल टू साइन 60 का वैल्यू जो होता है √3/2 रहता है, √3/2। इसके लिए साइन 19 पाई/3 इज इक्वल टू √3/2 आंसर आ जाता है। कॉस 1140, कॉस 114 मतलब क्या होता है, 1080 प्लस 60। यहाँ पे देखिए 0 पाई बाई 2, 3 पाई, फिर 2 पाई आता है। यहाँ पे 2 पाई मतलब 360। 360 पे फिर से 180 ऐड किया तो 3 पाई होता है। 3 पाई मतलब 540 डिग्री, फिर 540 180 आ रहा है। 360 फिर से ये पूरा राउंड करके आता है तो 720 हो जाता है यहाँ पे, मतलब 4 पाई। पहले 2 पाई आता है, 0 फिर 2 पाई, फिर 4 पाई और फिर 6 पाई। यहाँ पे क्या आएगा, पाई, 3 पाई और फिर 5 पाई आएगा। तो यहाँ पे 6 पाई आता है। 6 पाई मतलब 1080। तो यहाँ पे 1080 प्लस 60 मतलब 1140। 1080 प्लस 60 इज इक्वल टू 1140। 1080 मतलब 6 पाई होता है। 6 पाई प्लस पाई 60 मतलब पाई बाई 3 रेडियंस। 6 पाई मतलब क्या होता है, n पाई कॉस 6 पाई प्लस पाई बाई 3, कॉस n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। मतलब कॉस पाई प्लस थीटा जो होता है उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, कॉस थीटा ही रहेगा। साइन पाई बाई थीटा या कॉस पाई बाई थीटा या कॉट, मतलब पाई से पाई प्लस जो होता है थीटा उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो कॉस थीटा ही रहता है। तो कॉस पाई बाई 3 हमें मिला। कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू मतलब कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो कॉस 1140 इज इक्वल टू 1/2 हमें मिला। अभी कॉट 25/3 रेडियंस, यहाँ पे कॉट 25 को हम 24 पाई प्लस 1 पाई ऐसे लिख सकते हैं। 24 पाई/3 और पाई/3 मैंने लिखा। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो 8 पाई प्लस पाई/3 मिला। 8 पाई मतलब कॉट n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा ही रहेगा। मतलब कॉस पाई प्लस थीटा जैसे कॉस थीटा ही रहता है, वैसे मतलब पाई प्लस थीटा जो रहता है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो कॉट पाई बाई 3 हमें मिला। कॉट पाई बाई 3 इज इक्वल टू कॉट 60। कॉट 60 मतलब पाई बाई 3 मतलब कॉट 60। कॉट 60 मतलब 1/tan 60। अभी tan 60 की वैल्यू √3 है, तो कॉट 1/√3, तो कॉट 25 रेडियंस/3 1/√3 मिला हमें आंसर।